हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है आपको? ये सूरज है। सूरज का चित्र है ना। देखो कैसे हंस रहे हैं। आपको देख के सूरज कैसे हंस रहा है। ये देखो, ये आसमान है। आसमान में सूरज उगा है। और ये क्या है बच्चों? इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? इंद्रधनुष। आसमान में सूरज है ना। देखो, आसमान है, उसके ऊपर सूरज उगे हैं। आप लोगों को देखकर हंस रहे हैं। और ये बच्चों इंद्रधनुष है। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं ना, उस कविता का नाम है इंद्रधनुष। इसके जो कवि है, इंद्रधनुष के जो कवि है, उनका नाम है घमंडी लाल अग्रवाल। कविता सुनो, दोहराओ और गाओ। बच्चों, मैं कविता पढ़ूंगी, आपको भी मेरे साथ कविता पढ़ना है और बाद में उसे आपको याद करना है। और इस कविता को सभी बच्चे एक पेज पूरी कविता लिखेंगे, ठीक है? उसके पहले मैं आपको एक काम और बताती हूँ। बच्चों, ये है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो कलर इंद्रधनुष में भरा गया है, नीचे से ऊपर की ओर वही कलर आप यहाँ पे भी भर दीजिए, ठीक है बच्चों? यहाँ पे इंद्रधनुष के सभी रंग यहाँ पे आप भरोगे, ठीक है? आगे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सा रंग भरना है, यहाँ पे कौन सा ठीक है? तो चलो, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। बच्चों, मुझे सर्दी हुई है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आएगी, ठीक है? थोड़ा आप समझ लीजिए बच्चों। पहला रंग बैगनी रहता। पहला रंग कौन सा रहता है? बैगनी। ये देखिए, ये हमारा इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष का पहला रंग क्या है? बैगनी। तो बच्चों, यहाँ पे भी आपको पहले में बैगनी रंग भरना है, ठीक है? रंग दूसरा नीला। और दूसरा रंग क्या है? नीला। तो बच्चों, आप लोग भी इस चित्र के दूसरे लाइन में नीला रंग भरोगे। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर नीला। फिर तीसरा रंग क्या होगा? आसमानी। और फिर चौथा हरा। और हरे के बाद पीला। पहला रंग क्या है? बैगनी। दूसरा रंग नीला। तीसरा रंग आसमानी। और चौथा रंग हरा। और हरा के बाद पीला। हम फिर से पढ़ते हैं कविता। पहला रंग बैगनी रहता, रंग दूसरा नीला। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। मतलब पहले बैगनी कलर रहता है, फिर नीला रहता है, फिर आसमानी रहता है, हरा रहता है और हरा के पीछे फिर पीला रहता है। छठा रंग नारंगी देखो। छठा रंग, ये छठा रंग क्या हो गया? नारंगी देखो। छठा रंग कौन सा है? नारंगी। लाल सातवां प्यारा। और जो सातवां रंग है वो लाल है। इंद्रधनुष में कितने रंग है बच्चों? 7 रंग। पहला रंग बैगनी। दूसरा रंग नीला। तीसरा रंग आसमानी। चौथा रंग हरा। पांचवा रंग पीला। छठा रंग नारंगी। और सातवां रंग लाल। ये जो क्रम है ना बच्चों, इसी क्रम से आपको इस चित्र में भी रंग भरना है, ठीक है? छठा रंग नारंगी देखो। लाल
सातवां प्यारा, इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। बच्चों, हमें इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग का ही नजारा दिखता है। इंद्रधनुष का पहला रंग बैंगनी होता है, दूसरा नीला रंग होता है, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठा नारंगी और सातवां रंग लाल होता है। इंद्रधनुष में हमें हमेशा 7 रंगों का नजारा दिखाई देता है, जो बहुत अद्भुत होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना बच्चों। चलो, जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सजाता। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब बरसात होते होते रुक जाती है, जब बारिश होते होते रुक जाती है, तो पानी की कुछ बूंदें वातावरण में बनी रहती है। जब बरसात होते होते रुक जाती है ना बच्चों, तो पानी की कुछ बूंदें वातावरण में बनी रहती है। और जब चमकीला सूरज अपनी चमक लुटाते हुए उन बूंदों पर पड़ती है, तब विविध रंग वाले 7 रंग वाले इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। नभ की चादर, नभ की चादर का तात्पर्य है आसमान ऐसा लगता है मानो आसमान में चादर की तरह फैला हुआ है। जो आसमान क्या है, ऐसा लगता है जैसे वो एक चादर है, वो चादर की तरह फैला हुआ है और उस पर इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो चमकीला है या चमकीले रंग का है। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए, अपने अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि इंद्रधनुष पूरे राष्ट्र में अर्थात पूरे देश में दिखाई देता है। इसमें कवि क्या कहते हैं बच्चों? कवि कहते हैं कि हमें इंद्रधनुष की तरह बनना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रधनुष है वो पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब देश, पूरे देश में दिखाई देता है। इंद्रधनुष एक दो जगह नहीं दिखाई देता है बच्चों, वो पूरे देश में दिखाई देता है, पूरे राष्ट्र में दिखाई देता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को देखकर सब खुश हो जाते हैं। तो हमें भी इंद्रधनुष की तरह बनना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग एक साथ रहते हैं बच्चों, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में अपना नाम कमाना चाहिए और रोशन करना चाहिए। अपनी अनुपम लीलाओं से हमें जन जन को हर्षाना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तो बच्चों, एक बार हम ये कविता और पढ़ते हैं। पहला रंग बैगनी रहता, रंग दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला, छठा रंग नारंगी देखो, लाल 7वां प्यारा। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सजाता। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए,
अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। बच्चों, जब भी इंद्रधनुष आता है तो सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी कविता समाप्त हो जाती है। आपको इंद्रधनुष के सातों रंगों के नाम याद करना है बच्चों। सभी बच्चे इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे। और ये जो इंद्रधनुष बना है इसमें सभी बच्चे रंग भरेंगे। पहला रंग बैगनी भरोगे, फिर नीला भरोगे, फिर आसमानी भरोगे, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। इस प्रकार आप ये पूरे रंग भरोगे। ठीक है, अब हम स्वाध्याय करते हैं बच्चों। चंद्र बिंदु युक्त शब्दों को सुनो और दोहराओ। बच्चों, ये जो शब्द लिखे हैं इसमें जो मात्रा लगी है, चंद्र मात्रा लगी ना, उसे हमें पढ़ना है। और आप सभी बच्चे इसे एक बार लिखोगे भी, पढ़ोगे भी और लिखोगे भी। हम पढ़ते हैं। माँ, हाँ, आंचल, दांत, पहुँच, जाऊंगा, धुआं, परियां। ये बच्चों आप लोग पढ़ोगे भी और एक बार लिखोगे भी बेटा। उत्तर बताओ। एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। इंद्रधनुष के कुल रंग। इंद्रधनुष के कुल कितने रंग है? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है। इंद्रधनुष के कुल रंग कितने हैं? 7। इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो, आसमान में दिखाई दे रहा है ना बच्चों। आसमान को नभ भी कहते हैं। तो आप नभ लिखोगे तो भी उत्तर सही है, आप आसमान लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही है। इंद्रधनुष का पहला रंग कौन सा है? बैगनी। ये देखो बच्चों, इंद्रधनुष का पहला रंग कौन सा है? बैगनी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए कि इंद्रधनुष का पहला रंग बैगनी है। प्रश्न तीसरा, पढ़ो, समझो और नीचे दिए गए रंगों की एक वस्तु बताओ। बच्चों, इधर जो लिखा है उसे हमें पढ़ना है और समझना है। जैसे बा लिखा है, ये इंद्रधनुष के रंगों का नंबर है। नंबर से इंद्रधनुष के सारे रंगों के नाम लिखे हैं। आपको क्या करना है, जैसे ये बै लिखा है, बै से मतलब बैगनी, तो आपको बैगनी रंग की एक वस्तु का चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। जैसे ये पहला बै है तो बा से बैगनी, बैगनी कलर का क्या होता है? बैगन। तो आप बैगन का चित्र बनाओ और नीचे लिख दो बैगनी। इसी प्रकार ये सब का आपको करना है। फिर दूसरा क्या है? नी मतलब नीला। नीला रंग की कोई एक वस्तु देखिए, उसका नाम लिखिए और उसका चित्र बना दीजिए। आपको ये पूरा स्वयं करना है। ठीक है। प्रश्न 4, नाम लिखो। पहला, चमक लुटाता है। चमक कौन लुटाता है? ये देखो, हमने कविता में पढ़ा था ना, सूरज चमक लुटाता। चमक कौन लुटाता है? सूरज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सूरज। दूसरा, सज जाता। कौन सज जाता है? ये देखो, इंद्रधनुष सज जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इंद्रधनुष। हमने लिख दिया ना इंद्रधनुष। इसी प्रकार आपको भी लिखना है। पांचवा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ये वर्णमाला दिया गया है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको आपको सही क्रम में लिखना है और उसे पढ़ना है। तो सभी बच्चे उसे लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ट, ठ,
ड, ढ, अड़ा, है ना। फिर ढ, अड़ा। अब उसके बाद देखो ये बच्चा है, ये बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है। ये बच्चा आपसे पूछ रहा है, क्या तुमने इंद्रधनुष देखा है? बच्चों, ये लड़का आपसे पूछ रहा है आप लोगों से, क्या आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा है? अगर आप लोगों ने देखा है तो इस बच्चे को बताओ, उत्तर दो, कमेंट करके बताओ कि आपने इंद्रधनुष देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो आप बोलो हाँ मैंने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस बच्चे को आप बता दीजिए कि नहीं हमने इंद्रधनुष नहीं देखा है। ठीक है, ये बच्चा आपसे पूछ रहा है, आप लोग इसको कमेंट करके उत्तर बताओ। अब देखो ये लड़की आपसे कुछ पूछ रही है, इंद्रधनुष के बारे में बताओ। अगर आपने इंद्रधनुष देखा है तो आप उसके बारे में बताओ। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि आपने इंद्रधनुष देखा है, और ये लड़की बोल रही है अगर आपने देखा है तो आप उसके बारे में बताओ। तो आप लोग इनको बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। आपको ये कविता कैसी लगी? मुझे पता है बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरा वीडियो मेरी पाठशाला में रोज आते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को, मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।